सौतेली माँ और भाई रफीक के साथ रहता था। उसका सौतेला भाई उसे सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता था। उसकी सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उसके शौहर ने सारी जायदाद तैमूर के नाम पर कर दी थी, जिसकी वजह से वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तैमूर सारा दिन खेतों में काम करता रहता, लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ उसे पेट भरकर खाना नहीं देती थी। इस बात का पता उसके भाई रफीक को बिल्कुल भी नहीं था। तैमूर बड़ा ही नेक दिल अल्लाह का बंदा था। जब भी अजान होती तो वो सारा काम छोड़कर नमाज पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन की बात है, तैमूर खेतों में काम करने के लिए जा रहा था। माँ मैं खेतों में काम करने जा रहा हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो। अभी खाना नहीं बना है, जब बन जाएगा तो आकर खा लेना। बेचारा तैमूर भूखा ही खेतों पर काम करने चला जाता है और वहाँ जाकर काम करने लगता है। उसे काम करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है और उसे भूख भी बहुत लगती है। दोपहर हो गई, भूख भी लगी है। अब तो माँ ने खाना बना लिया होगा, घर चलकर कुछ खा ही लेता हूँ। फिर ये सोचकर वो घर चला जाता है और अपनी माँ से जाकर खाना मांगता है। माँ बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती, तो फिर वो आवाज लगाता है, माँ भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। लो आ गया भूखा कहीं का, जब देखो खाना खाना। तभी वो अंदर से झल्लाती हुई कहती है, हाँ देती हूँ। फिर वो रसोई से जाकर तैमूर के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना खाने के लिए देती है। ये लो खाना। तैमूर खाना देखकर अपनी सौतेली माँ से कहता है, माँ बस इतना सा ही खाना? हाँ तो? पर माँ ये तो बहुत थोड़ा है, इसमें तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। खाना है तो खा, नहीं तो मत खा। हाँ बड़ा आया कहने वाला कि कम है खाना। तैमूर की थाली में बस थोड़ा ही खाना बचा था, तो वो अपनी सौतेली माँ से और खाना मांगता है। माँ मुझे और भूख लगी है, थोड़ा और खाना दे दो। अब और खाना नहीं है, जो था वो तुझे खाने को दे दिया है। बेचारा तैमूर कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप खाना खाने लगा। तभी इतने में ही उसका भाई रफीक भी आ जाता है और वो अपनी माँ से खाना मांगता है। माँ बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। हाँ अभी ला कर देती हूँ। फिर शाहिद की माँ रसोई से उसके लिए थाली भरकर खाना ला कर देती है। माँ इतना सारा खाना? अरे माँ मेरा पेट है, कोई कुआं नहीं। तभी रफीक देखता है कि तैमूर की थाली खाली पड़ी है। अरे तैमूर तुम्हारी थाली तो बिल्कुल खाली पड़ी है, माँ इसे और खाना दे दो ना। अब और खाना नहीं है, सब खत्म हो गया। रफीक अपनी थाली से आधा खाना निकालकर तैमूर की थाली में रख देता है और उसे खाने के लिए कहता है। अरे नहीं रफीक, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। भूख कैसे नहीं है? तुम सारा दिन खेतों में काम करके इतनी मेहनत तो करते हो, तुम्हें तो और ज्यादा खाना चाहिए। और वैसे भी माँ ने 2 लोगों का खाना मुझ अकेले को खाने के लिए दे दिया है, अब मुझसे तो इतना खाया जाएगा नहीं, तो तुम खा लो। अपने बेटे रफीक को तैमूर को खाना देते हुए देखकर वो अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। ये रफीक भी ना पता नहीं क्यों इसे इतना मानता है। अरे ये है तो सौतेला ही ना। रफीक के प्यार को देखकर तैमूर की आंखों से आंसू झलक जाते हैं। अब रोने मत लग जा। फिर वो दोनों एक साथ हंसने लगते हैं और फिर जब वो दोनों खाना खा लेते हैं तो अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रफीक अपने काम से बाहर चला जाता है और तैमूर फिर से जाकर खेतों पर काम करने लगता है। उसे काम करते हुए सुबह से शाम हो जाती है और वो अपने खेतों का काम खत्म करके अपने घर लौट जाता है। और घर जाते ही वो हाथ मुंह धोकर जैसे ही वो बैठने के लिए जाता है, तभी उसकी सौतेली माँ उससे कहती है, पहले थोड़ा मेरा ये काम कर दे। बाहर जो लकड़ियाँ रखी हैं उन्हें पहले घर के अंदर रख दे, फिर बैठना। तैमूर अपनी सौतेली माँ का कहा कभी नहीं टालता था। वो जिस भी समय जो भी काम करने के लिए कहती, वो बिना सवाल किए उसे करता। वो बाहर से सारी लकड़ियाँ लाकर घर में रखने लगता है। तभी इतने में ही उसका भाई रफीक भी आ जाता है और वो भी उसके साथ लकड़ियाँ रखने में उसकी मदद करता है। ये देख रफीक की माँ को भी बड़ा गुस्सा आता है और वो मन ही मन कुछ कहने लगती है। ये रफीक भी ना पता नहीं क्यों इसकी मदद करता है। इसे कितना भी समझा लो पर इसे कुछ समझ नहीं आता। अरे रफीक तू क्यों परेशान हो रहा है? ये रख देगा ना लकड़ियाँ। माँ कोई बात नहीं, दोनों साथ रहेंगे तो जल्दी रख लेंगे। रफीक अपनी माँ के कहने के बाद भी उसकी बात नहीं मानता। रात बहुत हो चुकी थी तो उसकी माँ उनके लिए खाना लगाती है। ये क्या माँ, आपने मेरी थाली में खाना कुछ ज्यादा ही नहीं रख दिया? लगता है आपने तैमूर की जगह मुझे ज्यादा खाना दे दिया है। तैमूर ये थाली तुम ले लो और अपनी थाली मुझे दे दो। फिर रफीक अपनी खाने की थाली तैमूर को खाने के लिए दे देता है और उसकी थाली में खुद खाने बैठ जाता है। नहीं, मुझे इतना खाना नहीं चाहिए भाई। अब तो ये देख रफीक की माँ का खून खौलने लगता है। इस तैमूर के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। फिर वो उसे मारने के लिए कुछ सोचने लगती है। और फिर एक रात
तैमूर सोने के लिए जाने वाला होता है। तभी अजान होने लगती है और वो दूसरे कमरे में जाकर नमाज पढ़ने लगता है। उसी समय वो तैमूर के कमरे में आती है और वो उसे सोता हुआ जानकर चुपके से बिच्छू रख देती है और फिर अपने कमरे में सो जाती है। और नमाज पढ़ने के बाद जब तैमूर सोने के लिए आता है और जब वो बिच्छू को देखता है, आज अल्लाह ने बचा लिया। अल्लाह, मैं तेरा लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। अगर आज तू मुझे ना बचाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। उधर बहुत देर तक तैमूर के कमरे से कोई आवाज नहीं आती तो उसकी सौतेली माँ सोचने लगती है, इतनी देर हो गई, ये अभी तक तैमूर की कोई आवाज क्यों नहीं आ रही। फिर उसकी सौतेली माँ उसके कमरे में जाकर देखती तो हैरान रह जाती है, ये क्या, इसे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो आराम से बड़े मजे में सो रहा है, पर ये बच कैसे गया, इसका जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। फिर इस तरह तैमूर की माँ उसे मारने के लिए कुछ न कुछ योजना बनाती रहती है, लेकिन हर बार वो बच जाता। इससे तो वो और ज्यादा उससे नफरत करने लगती है। इसे जल्द ही खत्म नहीं किया तो सारी दौलत इसके नाम हो जाएगी। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए। फिर वो उसे मारने के लिए एक और योजना बनाती है। और फिर अगले दिन तैमूर की सौतेली माँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती है और फिर वो तैमूर के खाने में जहर मिला देती है। जब वो तैमूर के खाने में जहर मिला रही होती है तो उसे ऐसे करता देख रफीक देख लेता है और फिर जब दोपहर होती है तो तैमूर खाना खाने के लिए घर आ जाता है। उसके आते ही, तैमूर तुम आ गए, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तैमूर हैरान था कि आज उसकी सौतेली माँ ने उसे बिना मांगे ही खाने को दे दिया। आज ये माँ को अचानक क्या हो गया? माँ ने मुझे बिना मांगे ही खाना खाने के लिए दे दिया और आज खाना भी इतना बढ़िया और ज्यादा है कि खाया भी नहीं जाएगा। क्या हुआ तैमूर, खाना क्यों नहीं खा रहे, खाना कम है क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, खाना भी अच्छा है और बहुत ज्यादा भी है। फिर तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तैमूर की सौतेली माँ उसे बार बार खाना खाने के लिए कह रही थी क्योंकि उसने तैमूर के खाने में जहर मिला रखा था। फिर तुम क्यों नहीं खा रहे? माँ आप जाइए, मैं खाना खा लूँगा और मुझे कुछ लेना होगा तो मैं खुद ले लूँगा। पक्का तुम खा लोगे ना? हाँ माँ, मैं खा लूँगा। तैमूर के कहने पर उसकी सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठता है तभी अजान होने लगती है और वो खाना छोड़कर नमाज पढ़ने बैठ जाता है। और नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही खाना खाने के लिए जाता है तो देखता है कि उसका भाई रफीक उसका खाना खाने के लिए बैठा है। तभी इतने में ही रफीक की माँ आ जाती है और वो उसे खाना खाने से रोकती है। रफीक, तुम ये खाना नहीं खा सकते। क्यों? इस खाने में जहर है, इसीलिए मैं ये खाना नहीं खा सकता। क्यों, सही कहा ना मैंने? रफीक की माँ कुछ नहीं कहती, उसे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। अगर उसके बेटे को पता नहीं होता तो वो मर जाता। और तैमूर बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तूने मुझे एक बार फिर बचा लिया। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अल्लाह हमेशा नमाजी की हिफाजत करते हैं।